आज हम आपके लिए फिर मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आए हैं। कुछ प्रश्न हमने आपको पहले कराए और आज डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे और उनको बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ इसमें कहा है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? क्या 40%, 50%, 51.2%, 58.8%? अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जहाँ पर आपका क्या आ जाता है, परसेंट का जिक्र आया अगर कहीं भी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें कुल मात्रा को 100 मान लेंगे। कुल मात्रा को क्या मान लेंगे यहाँ पर? और मैंने जो फार्मूला बताया था a इंटू 1 - b अपॉन a होल की पावर n, तो यहाँ पर आप मान लेंगे सिर्फ क्या, ऐसे केसेस में जहाँ 100 का जिक्र आ जाए, a बराबर मान लेंगे 100। ठीक है, कितना निकाला गया उसको हम b कहते हैं, b बराबर मान लेंगे हम 20। ठीक है, कितनी बार प्रक्रिया को दोहराया गया? तीसरी प्रक्रिया। तीसरी का मतलब n का मान 3, n बराबर 3। तब लिखेंगे, तब a की मात्रा, a की मात्रा अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, फार्मूला हमने आपको बताया था a इंटू 1 - b अपॉन a होल की पावर n। ये एक फार्मूला हमने आपको लिखाया था। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। a का मान कितना भाई? 100। 1 को ऐसे ही, b का मान कितना है? 20/100 और कुल की पावर है 3। ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। ये 20 पंजे 100, 5 आ गया भाई। 1/5, 1 - 1/5, तो कुल मिलाकर के लिखेंगे 100 गुणा 4/5। 1 में से जब 1/5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4/5 आपका आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 100 गुणा 4 और गुणा 4/5 को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। 5 पंजे 25 गुणा 5, ऐसे करके लिख सकते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो ये 4 बार 4 आ गया। देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 256। तो क्या आ गया? 256/5। 5 से भाग कर दीजिए। 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5.2%। कितना? 5.2% आपका दूध इसमें रह जाएगा। ठीक है, यानी a की मात्रा का मतलब दूध की मात्रा जो है वो 51.2% आपकी रह जाएगी, दूध की मात्रा। तीन बार प्रक्रिया को दोहराने पर। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न को करना है। अब देखिए हम एक दूसरी तरह का प्रश्न और ले लेते हैं। इसमें कहा एक बर्तन में द्रव भरा है। द्रव का मतलब है कोई भी लिक्विड आपका भरा हुआ है, जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो। तो बताना कुल का 1/3 भाग, कुल का 1/4 भाग, कुल का 1/5 भाग या कुल का 1/7 भाग, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ये देखेंगे इसमें पानी कितना है। पानी को अगर देखें आप, इसमें वो है आपका कितना? 3 भाग। 3 भाग पानी है। शीरा कितना है भाई बच्चों? शीरा है इसमें 5 भाग, ये हमने मान लिया। ठीक है, कुल कितना हुआ? कुल हुआ आपका कितना हुआ? कुल को जोड़ दें, 5 और 3 8, 8 भाग हो गया कुल। किसी बर्तन के 8 भाग भरे हुए हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इस 8 भाग में से कितना
मिश्रण निकाल लें और उसमें पानी मिला दें जिससे पानी और शीरे की मात्रा बराबर हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे भाई, मान लीजिए इसमें से आपने x लीटर मिश्रण निकाल दिया, x लीटर या x भाग भी कह सकते हैं, x भाग मिश्रण निकाला और निकालने के बाद क्या करा, उसमें पानी मिला दिया तथा उतना ही पानी मिलाया। उतना ही पानी आपने मिला दिया। तब देखेंगे, तब कह रहे हैं कि इसका ये मान जो है वो बराबर बराबर हो जाता है। भाई कुल कितना था मिश्रण, 8 था। 8 में से आपने कितने लीटर निकाला, 8 में से x भाग आपने निकाल दिया 8 का, ठीक है। और इसको क्या करा फिर आपने, ये है किसका, तो शीरा कितना रह गया भाई, शीरा था कितना, कुल का 5/8 भाग था। तो 5/8 यानी 8 में से 5 भाग शीरा था, तो इसका 5/8 हमने कर दिया। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए भाई, तो जब मिश्रण में पानी और शीरा, देखो मिश्रण में पानी भी था और शीरा भी था, तो जब हमने x लीटर निकाला होगा तो पानी और शीरा दोनों निकले होंगे, ठीक है। तो पानी और शीरा निकले होंगे तो पानी भी उसके साथ साथ गया होगा, तो पानी कितना निकला होगा, 8 माइनस x में पानी 3/8 भाग निकला होगा, चूँकि इसकी मात्रा 3 है और इसकी मात्रा 5 है, ठीक है। और फिर x लीटर पानी इसमें हमने डाल दिया बाद में ऐसा, जिससे कि पूर्ति बराबर बना रहे, 8 का 8 लीटर बना रहे। बस x का मान आपको निकाल लेना, निकालने का सीधा तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दीजिए, तो इधर से 8 कट जाएगा, इधर से 8 कट जाएगा, 8 की इससे गुणा हो जाएगी, 5 को इसको अंदर लेके जाएंगे तो 5 अट्ठे, ये बना आपका 40, माइनस का 8x बराबर का 8 तिया 24, माइनस का 3x और प्लस का 8x, ये आपका बन गया। देखिए अब क्या देखें, 8x, ये 5x, 8x और ये 5x जब उधर पहुंचेंगे 13x, 13 में से 3 गई तो 10x बचेगा, 10x बराबर 24, 40 में से घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ x का मान 16/10 या फिर 8/5, यानी x का जो माना है आपका यहाँ x बराबर 8/5 का मतलब समझ लीजिए 8 का 1/5, कुल भाग कितना था, 8 था, उसका 1/5, 8 का 1/5 यानी 8 गुणा 1/5 भी ले सकते हैं या 8 का 1/5, यानी तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, सी आपका देखिए आंसर हो जाता है। चलिए मिश्रण का ही एक और प्रश्न देखेंगे। यद्यपि इस प्रश्न को, इस टाइप के जो प्रश्न हैं हम आगे प्रतिशत में भी कराएंगे। इसमें कहा गया है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, उसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, ठीक है। यहाँ पर सवाल को फिर एक बार समझ लेंगे। व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, ठीक, इसके दो हिस्से उसने कर लिए, एक x किलोग्राम और दूसरा 1000 माइनस x किलोग्राम, ठीक। x किलोग्राम को उसने मान लीजिए 8% पर बेच दिया और 1000 माइनस x को उसने 18% पर बेच दिया। जब इसको लाभ जोड़ा तो उसको कुल पर 14% यानी 1000 पर 14% का लाभ उसको हुआ, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि x का मान कितना होगा, तो मान लेते हैं, मान लीजिए इसमें तो एक ही लाइन में हम इसको कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको विस्तार से बता दें। माना 8% पर बेचा गया चावल,
चावल, वो मान लीजिए x kg है, x किलोग्राम है, x kg है। तब जैसे शर्त में कहा गया, तब क्या कहा, देखिए शर्त उन्होंने कहा कि 8% का मतलब 8x/100, शेष कितना बताओ, 1000 किलो था, 1000 किलो में से x किलो हमने बेच दिया 8% पर, ये जो बाकी बचा इसे बेचेंगे हम 18% पर। तो 18% का मतलब 18 गुणा 18 करके बटों में 100 कर दो। लेकिन कुल पर लाभ दे रहा है कितना, 14% का लाभ दे रहा, कुल का मतलब इस राशि पर 14% का लाभ दे रहा। तो ये कुल मिलाकर के हो जाता है 1000 गुणा 14 और कुल के बटों में 100। ठीक है, अब क्या करेंगे आप भाई, सब में से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे, इसे भी 100 से काट दीजिए, ये कट गया सब आपस में। बस प्रश्न एक लाइन में हो गया, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, ये रहा आपका 8x, इसके 18,000 हो गया आपका मान, ये 18x हो गया बच्चों, और इधर हो गया आपका 14,000। बस अब देखिए 18x में से 8x गए तो ये आपके 10x बचेंगे, और 18,000 में से 14,000 गए तो ये आपका 4,000 बचेगा। इसलिए x का जो मान आ गया, एक जीरो काट दीजिए, 400 किलो आ गया। 400 kg चावल ऐसा है जो उसने 8% की दर से बेचा है हमारा। कौन सा, ये इसका 400 kg होना चाहिए, 4000 गलत लिखा है, ये 400 kg है ना, क्योंकि कुल चावल तो है आपका कितना, 1000 किलोग्राम है, तो 400 किलोग्राम होगा। देखो एक सवाल और देख लीजिए बच्चों, इसमें कहा गया एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे, 1 लाख रुपए थे। वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया था, उधार दिया था। चलिए मान लेंगे, ऐसे सवाल को करने में वही सवाल माना, 10% पर दिया गया धन बराबर x रुपये मान लीजिए, कितना रुपये, x मान लीजिए x। तब देखें, बस अब एक लाइन में सवाल को कर दे रहे हैं। कैसे भाई, तो 10x/100 जैसे हमने बताया था, प्लस कुल कितनी अमाउंट थी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से कितना x घटा दे, और इसको 9% पर दिया उसने, कितने परसेंट पर, 9% पर, तो 9/100, और बराबर में क्या कर दें, जो धन दे रखा कितना आ जाता है, इसका मान 9,400 रुपये की आमदनी उसको इस प्रकार से हो जाती है। क्या करेंगे, 100 का उधर गुणा कर दीजिए, 100 का आप उधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिला 10x, प्लस 9 का अंदर गुणा करेंगे, ये आपका हो गया कितना, 9 से गुणा करेंगे तो 9 लाख, ये आपका हुआ, माइनस 9x और बराबर 9,40,000। ठीक, बस यहाँ से देखिए x का मान निकालना था, निकला 9x में से 10x में से 9x गए तो x बचा, x का ही मान आपको चाहिए भी भाई। इसको इसमें से घटा दीजिए, 9,40,000 में से 9 लाख घटा देंगे ला करके, तो 40,000 ही तो बचा, 40,000 आपका ये बच गया। देखिए इस प्रकार से 40,000 का है ना, 40,000 रुपये ऐसे थे जो उसने 10% की लागत ब्याज दर पर दिए थे, तो ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से।